एक बार की बात है। एक युवक जिसका नाम सागर था वो शहर से छुट्टियां बिताने अपने गांव आता है। सागर एक दिन अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है। तभी सागर कहता है, हेलो, मेरा नाम सागर है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। आपको कभी इससे पहले गांव में नहीं देखा। मेरा नाम कुसुम है और मैं अपने मामा के घर यहाँ रहने आई हूँ। सागर उस लड़की से काफ़ी बातें करता है। सागर घर में आने के बाद भी पूरे दिन कुसुम के बारे में ही सोचता रहता है। कुसुम की सुंदरता देख उसको ख्याल आता है कि क्यों ना वो कुसुम से शादी कर ले। अगले ही दिन वो कुसुम से मिलता है और कहता है, कुसुम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मैं अगर शादी करूँगा तो केवल तुमसे। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे पसंद आ गए। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर पर क्या कुसुम, मुझे बताओ तुम क्या बात है? मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं यहाँ अपने मामा के घर नहीं रहती हूँ। दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। अब सागर और सुमन शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रह रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद सागर का भाई विजय भी छुट्टियों में घर पर आता है। ये क्या भैया, शादी कर ली और आपने भाई को भी नहीं बुलाया? दरअसल ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। सागर विजय को सब कुछ बता देता है। अब सागर विजय को कुसुम से मिलवाता है। कुसुम, इससे मिलो। ये है मेरा भाई विजय और तुम्हारा देवर। भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो है। तभी मैंने इससे इतनी जल्दी शादी कर ली, कहीं इतनी अच्छी लड़की हाथों से न निकल जाए। हाँ हाँ। उसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अब रात में विजय को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी भाभी शीशे में चुड़ैल के रूप में नजर आ रही है। जो यह सब देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या! भाभी तो चुड़ैल है। लगता है मुझे सुबह ही भैया को सब कुछ बताना होगा। विजय अगली सुबह ही सागर को सब कुछ बता देता है। भैया, भाभी चुड़ैल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम क्या बोल रहे हो अपनी भाभी के बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। सागर विजय की बात को अनसुना कर देता है। अगले दिन विजय मंदिर से प्रसाद लेके आता है और जैसे ही कुसुम को प्रसाद देने के लिए हाथ आगे करता है, कुसुम प्रसाद लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। हाँ भैया, भाभी ने प्रसाद के लिए मना कर दिया। तो यकीन आ गया आपको कि भाभी में चुड़ैल है? ये तुम कल से क्या बोल रहे हो? तुम्हें अगर कुसुम अच्छी नहीं लगती तो बता दो, तुम यहाँ से कहीं और जाकर रह सकते हो। सागर को विजय की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो कुसुम से बहुत प्यार करता है। ये सब मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी बीवी चुड़ैल है। एक रात कुसुम उठकर शीशे के सामने अपने बाल संवारने शुरू कर देती है। तभी सागर की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी बीवी चुड़ैल बन चुकी है। ये भगवान, ये क्या! कुसुम तो चुड़ैल निकली। इसका मतलब मुझे सही बोल रहा था। अरे भागो रे! सागर विजय से कहता है, विजय, तुम सही कह रहे थे। मेरे भाई कुसुम सच में चुड़ैल है। उसके प्यार में अंधा हो गया था और इसलिए मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, मैं जानता हूँ तुम भाभी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी इन बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन अब जो भी हो, हमें भाभी के अंदर से चुड़ैल निकालनी होगी। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें जो करना है वो करो, बस कुसुम को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई एक तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं। आ चुड़ैल, बता, बता तूने इस लड़की के शरीर में कब्जा क्यों कर रखा है? बता, नहीं तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। बस करो। बताती हूँ। जब मैं जिंदा थी, मैं सागर से शादी करना चाहती थी। मुझे वो बचपन से बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरे पिताजी मेरा रिश्ता लेकर उसके घर गए थे, पर उसने मना कर दिया।
कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसकी वजह से मैंने आत्महत्या की। मरने के बाद भी मुझे सागर से शादी करनी थी। मैंने गांव की सबसे सुंदर लड़की को अपने वश में करके सागर से शादी कर ली। ये बात सुनकर सागर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो। सागर तांत्रिक को कहता है, ये जैसी भी है मेरी बीवी है, इसे आप कोई कष्ट मत पहुंचाइए। ये बात सुनकर चुड़ैल कुसुम के शरीर को छोड़ देती है। तुमने इतना कह दिया मेरे लिए काफी है। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, इस लड़की का ख्याल रखना, मैंने इसे बहुत कष्ट दिए हैं। इतना कह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।